नमन करता हूँ आदरणीय हमारे एनएसएस के ऋतुराज जी सर, मेरी त्रिपुरा भारती मैडम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड अन्य जितने भी यहाँ प्रोफेसर्स मौजूद हैं, और इस एलएस के प्रांगण को अपना सलाम पेश करता हूँ, स्वीकार करें। देखिएगा कि पहली शर्त है इंसान का इंसान होना, ये बात की बात है हिंदू या मुसलमान होना। तो पहली चंद पंक्तियाँ अपना मिजाज अपना परिचय आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, ना ही इश्क की बातें हैं, ना ही स्टैंड अप कॉमेडी है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो पेपर लीक परीक्षा, पेपर लीक छात्रों पर वार, और बर्तन मिलाओ के अपमानों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। तो पहली, जैसे कि हम कहते हैं भारत देश महान, लेकिन एक नारी को अगर उसका हक का फैसला मिलने में अगर दशकों का वक्त लग जाए, तो सर एक साहित्यकर्मी एक साहित्यकर्मी कैसे हुए, उसकी गुहार को समझिएगा कि पांचाली के अपमानों का पुनः निदान कीजिए, भीमसेन वक्षपाण रक्तपान कीजिए, भीमसेन वक्षपाण रक्तपान कीजिए। और अपने न्यायपालिका जो हमारा सरकार है, उसको एक आईना दिखा रहा हूँ कि ये हुक्मरानों दुष्कर्मियों को तो एक बार झटका दो, दो चार लफंडों के शीश काट लाल किले पर लटका दो। और देखिएगा कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि न्यायार्थ यही तरीका रहा है इस दुनिया का सालों से, तलवारों की धारों से या बंदूकों की नालों से। और अगर सरकार को ऐसा लगने लगे कि उनके पास पावर है तो हर चीज उन्हीं के हाथ में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सिंहासन भूखे, लाचार या कमजोर की गुहार नहीं सुनता, लाल किला या हो विधानसभा उनका भाषण बारंबार नहीं सुनता। तो एक आईना उनकी तरफ दिखाते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यस, आवाज आ रही है आप लोगों को जी? तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को भी धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर नाम लिखा है। तो देखिए मान्यता, सभ्यता, ये देश विशेष क्यों है, यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। मैं आप सबों को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ अपनी कविताएं दोबारा से यहाँ पर मुकर्रर कर रहा हूँ। सुनो मैम, मेरी त्रिपुरा भारती मैम मौजूद नहीं थी। कहना चाहता हूँ कि आंखों को अंगार करो, सारी महिला जो सुन रही है, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों ने जिनमें जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। दिन परवास की चिड़िया पढ़कर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी पंखों से की जाती है। तो इस बात को आप याद रखें। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पलवे दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की जमीन बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांग
मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। अरे गद्दारों ने घंटी और घूंघट में तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। और देखिए सर, आखिर हमें न्याय के लिए जो इस दुनिया में नहीं है फिर भी उसे संघर्ष करना पड़ता है, उनके परिवारों को न्याय के लिए दुकान लगानी पड़ती है। ऐसा मंजर ही क्यों आए कि हमें कैंडल्स लेके रोड पे निकलना पड़े। मैं आपको आपकी ताकत दिखा रहा हूँ, सुनिएगा। याद करो जब अंग्रेजों ने भूख पर चोट किया था, भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो, कोई तुम्हें ललकार लगाए बाढ़ चलाना सीख लो, और खादी की तुम शादी में अब यार कुछ ऐसा दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो। तो उसके बाद सर कोई समस्या आपके सामने रहेगा ही। और अंतिम में तमाम फनकारों को, आर्टिस्ट को सुनना, मैं आपका वक्त नहीं दूंगा, वक्त की पाबंदी है। अंतिम में सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरा रे और चाल ढाल में बास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा